everyone. We are studying here class 12th geography. There are two books of geography. We are studying fundamental of human geography. First chapter is human geography itself. Chapter first. Let's begin. This is the part first of the geography series. सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता होना चाहिए कि हम ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो ज्योग्राफी का मतलब क्या है. तो फर्स्ट चैप्टर में ही बहुत सारी डेफिनेशंस हमें दी हुई हैं, तो हमें थॉरली स्टडी करनी है उस चीज़ की. तो लेट्स बिगिन नाउ. व्हाट डू यू मीन बाय ज्योग्राफी? ज्योग्राफी एज अ फील्ड ऑफ स्टडी इज़ इंटीग्रेटिव, एम्पीरियल एंड प्रैक्टिकल. ज्योग्राफी वो फील्ड है, वो स्टडी करती है हर चीज़ को इकट्ठा लेकर, इंटीग्रेट करके, एक्सपीरियंस के बेस पर होता है और सब प्रैक्टिकली स्टडी करती है. करेक्ट. नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं. द रीच ऑफ ज्योग्राफी इज़ एक्सटेंसिव एंड ईच एंड एवरी इवेंट. जो ज्योग्राफी की पहुंच होती है वो बहुत एक्सटेंड लेवल तक होती है. वो हर एक इवेंट को, हर एक फिनोमिनन, हर एक प्रिंसिपल को फोकस करती है. विच वेरीज ओवर स्पेस. जो स्पेस नॉट ये वो वाला स्पेस नहीं है जो आसमान के ऊपर है. ये स्पेस है कि जगह एंड टाइम कैन बी स्टडीड ज्योग्राफिकली. एक जगह और उसके टाइम को ज्योग्राफिकली स्टडी किया जाता है. हर एक इवेंट को अच्छे से देखा जाता है और थॉरो स्टडी की जाती है. तो इसमें हमें तीन चीज़ें पढ़ी, आपको याद रखने हैं. एक तो इंटीग्रेटिव, इम्पीरियल, प्रैक्टिकल. ये स्टडी है किस चीज़ की? इंटीग्रेटिव, एम्पीरियल एंड प्रैक्टिकल की. और इसकी रीच जो है वो ईच एंड एवरी इवेंट तक पहुंचते हैं ओवर स्पेस एंड टाइम, जिसको ज्योग्राफिकली स्टडी किया जाता है. ओके. ज्योग्राफी के दो पार्ट्स हैं, इसको हम दो तरीके से पढ़ते हैं. एक है फिजिकल ज्योग्राफी, एक है ह्यूमन ज्योग्राफी. करेक्ट. फिजिकल ज्योग्राफी को हम फिजियोग्राफिक भी बोलते हैं. बहुत सिंपल है, जैसा कि इसका नाम से ही पता चल रहा है. फिजिकल का मतलब जो फिजिकल चीज़ों के बारे में पढ़ा जाता है. ह्यूमन ज्योग्राफी जहाँ फिजिकल चीज़ों के साथ ह्यूमंस का फिजिकल चीज़ों के साथ इंटरेक्शन होता है ह्यूमंस का, और वो उसे एज अ रिसोर्स यूज़ करते हैं. दैट इज़ कॉल्ड ह्यूमन ज्योग्राफी. करेक्ट. थॉरली एक बार देख लेते हैं व्हाट डू यू मीन बाय फिजिकल ज्योग्राफी एंड ह्यूमन ज्योग्राफी. ओके. फर्स्ट पॉइंट, फिजिकल ज्योग्राफी में क्या क्या इंक्लूड होता है? लैंड, सॉइल, रिवर्स, क्लाइमेट एट्सेट्रा. ओके. ह्यूमन ज्योग्राफी में इट इज़ अ ब्रांच ऑफ ज्योग्राफी. ये ज्योग्राफी की वो ब्रांच है. इट इज़ अ ब्रांच ऑफ ज्योग्राफी की वो ब्रांच है ह्यूमन ज्योग्राफी दैट फोकसेस ऑन द स्टडी पैटर्न, जो स्टडी पैटर्न को फोकस करती है, एंड प्रोसेसेस दैट शेप द ह्यूमन सोसाइटी, जो ह्यूमन सोसाइटी को, उसका प्रोसेस, उसका पैटर्न, सब कुछ फोकस करती है ह्यूमन सोसाइटी के ऊपर. ह्यूमन किस तरह से इंटरैक्ट करते हैं फिजिकल ज्योग्राफी के साथ, दैट इंटरैक्शन इज कॉल्ड ह्यूमन ज्योग्राफी. क्लियर? On the another side, physical geography it focuses on geography as an earth science. मतलब एक तरह से साइंस, मतलब अर्थ की, जैसे अर्थ है, अर्थ का लैंड, यहाँ पर क्रस्ट है, मेंटल है, कोर है, सॉइल कैसी है, रिवर कहाँ है, माउंटेन कहाँ है, क्लाइमेट कैसा है. अर्थ साइंस ये स्टडी करती है, फोकस करती है. ये वाला ब्रांच ज्योग्राफी का, फिजिकल ज्योग्राफी. थर्ड पॉइंट देख लेते हैं. इट एम्स टू अंडरस्टैंड द फिजिकल प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज ऑफ अर्थ. ये फिजिकल प्रॉब्लम और इशू जो होते हैं अर्थ के, वो इसको अंडरस्टैंड करना है, इसका एम है. और ह्यूमन ज्योग्राफी ऑन अनदर साइड इट इंक्लूड्स द ह्यूमन पॉलिटिकल, कल्चरल, सोशल, इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स. मतलब ह्यूमन से रिलेटेड या जो भी एस्पेक्ट है, पॉलिटिकल, कल्चरल, सोशल, इकोनॉमिक, सारे एस्पेक्ट इसमें ह्यूमन ज्योग्राफी में इंक्लूड होते हैं. और इसके अंदर ओनली फिजिकल प्रॉब्लम्स ऑफ रिलेटेड टू अर्थ और इश्यूज ऑफ अर्थ. करेक्ट. तो फिजिकल और हमारा ह्यूमन ज्योग्राफी में यही डिफरेंस है. फिजिकल जिसको आप टच कर सकते हो, उस चीज़ के बारे में आप पढ़ रहे हो फिजिकल ज्योग्राफी में. ह्यूमन ज्योग्राफी में आप पॉलिटिकल एस्पेक्ट भी ले रहे हो, कल्चरल भी ले रहे हैं, हम सोशल भी ले रहे हैं. तो सारे एस्पेक्ट को इकट्ठा करके हम पढ़ते हैं, जिसमें ह्यूमन इंटरैक्ट होते हैं. और एक शॉर्ट फॉर्म में हम अपनी आम भाषा में बोल सकते हैं कि फिजिकल ज्योग्राफी के साथ जब ह्यूमन इंटरैक्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड ह्यूमन ज्योग्राफी. करेक्ट. एक पॉइंट और हम डिस्कस कर लेते हैं. इट स्टडीज़ फिजिकल एनवायरनमेंट. फिजिकल ज्योग्राफी में हम फिजिकल एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ते हैं. इट स्टडीज़ द रिलेशनशिप बिटवीन द फिजिकल
एंड ह्यूमन वर्ल्ड्स, ये रिलेशनशिप होता है फिजिकल और ह्यूमन वर्ल्ड का। द स्पेटियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ह्यूमन फिनोमिनन, स्पेटियल मतलब स्थान से रिलेटेड, स्पेस से रिलेटेड मतलब जगह से रिलेटेड डिस्ट्रीब्यूशन होता है ह्यूमन फिनोमिनन का। एंड हाउ दे कम अबाउट, वो कैसे इन चीज़ों से निकलते हैं। द सोशल एंड इकोनॉमिक डिफरेंसेस बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, मतलब ह्यूमन से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ होंगी फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ, दैट इज कॉल्ड फिजिकल, ये ह्यूमन ज्योग्राफी, नॉट फिजिकल। ओके, नाउ हमारी एनसीईआरटी की बुक में चैप्टर फर्स्ट में जो जो ज्योग्राफी की डेफिनेशंस गिवन है, मैंने आज सारे एनसीईआरटी से ही नोट्स बनाए हैं, तो आपको एनसीईआरटी की बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप मेरे नोट्स को फॉलो करते हैं तो एक दूसरी डेफिनेशन जो एनसीईआरटी में दी हुई है, दैट इज़ ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन इज़ टू अंडरस्टैंड द अर्थ। ज्योग्राफी वो डिसिप्लिन का मतलब है डिसिप्लिन अनुशासन नहीं है, डिसिप्लिन का यहाँ मतलब है हमारा सब्जेक्ट इज़ टू अंडरस्टैंड द अर्थ एज होम ऑफ ह्यूमन बींग्स। ये एक वो सब्जेक्ट है जो हमें समझाती है कि अर्थ जो है वो ह्यूमन बींग्स का घर है। एंड टू स्टडी ऑल दोज एलिमेंट्स विच हैव सस्टेन्ड देम, और उन सब के बारे में पढ़ना सिखाती है, उन सब के बारे में स्टडी करती है जो एलिमेंट्स हमें जीवन यापन में चाहिए होते हैं या जो हमें रिक्वायर्ड होते हैं, जिसकी हमें ज़रूरत होती है। क्लियर? तो दो डेफिनेशन अब तक हमने पढ़ ली ज्योग्राफी की, एक इंटीग्रेटिव वाली और एक डिसिप्लिन वाली, और हमने ज्योग्राफी के दो रीच पढ़ ली कि उसका एक्सटेंसिव होता है और एवरी मूवमेंट को वो फिनोमिनन को देखती है, एस्पेक्ट को देखते हैं, और फिज़िकल, और हमने फिज़िकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में पढ़ा। अब ज्योग्राफी का एक और एस्पेक्ट है जिसके बारे में हम देख लेते हैं। ज्योग्राफी के गॉट सब्जेक्टेड टू ड्यूअलिज्म, कि ज्योग्राफी में हम बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ा सकते हैं, एंड वाइड रेंजिंग डिबेट, और बहुत सारी डिबेट्स हुई हैं। स्टार्टेड विद ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन, क्या ज्योग्राफी एक ऐसा डिसिप्लिन जिसको हम थ्योराइजिंग करें, डिस्क्रिप्टिव बनाएं, मतलब थ्योरी से बेस्ड बनाएं या डिस्क्रिप्टिव बनाएं। थ्योरी से बेस्ड को हम नोमेथेटिक बोलते हैं, नोमोथेटिक बोलते हैं, और आइडियोग्राफिक बोलते हैं डिस्क्रिप्टिव को। तो दोनों में से हमारा कौन सा जो ज्योग्राफी है वो किस एस्पेक्ट में हमें बनानी चाहिए, ये बहुत सारे स्कॉलर्स के बीच में क्वेश्चन उठे। ठीक है, तो हमने इस लेक्चर में अपने ज्योग्राफी की दो से तीन डेफिनेशन हमने पढ़ी हैं यहाँ, और फिज़िकल और ह्यूमन ज्योग्राफी के डिफरेंसेस पढ़े हैं। बाकी आगे हम कंटिन्यू करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।